ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में एक सुनसान आइलैंड पर हुई सच्ची घटना है। एक यंग कपल एक जगह पर छुट्टियां मनाने आया था, जहां उन्हें समंदर के बीचों बीच एक कोरल आइलैंड दिखा। कैप्टन की मदद से वो दोनों आइलैंड पर उतर गए। वो यहाँ की खूबसूरती से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने भी कैंप लगाने का फैसला कर लिया। कैप्टन ने मामला समझने के बाद कई चक्कर लगाकर उनका 2 हफ्तों का सामान आइलैंड पर पहुंचा दिया। आखिर में उसने कहा कि जब भी वापस जाना हो उसे सैटेलाइट फोन से कॉल कर लेना। कपल को लगा कि कैप्टन कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सारा तो यहाँ पूरी जिंदगी रहने के लिए तैयार थी। डेविड को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड और ये नजारे दोनों ही इतने कमाल के हैं कि इस खूबसूरत पल को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने सुनसान बीच पर हर जगह घूमना फिरना शुरू कर दिया। वो साफ पानी में एडवेंचर और डाइविंग भी करने लगे और इस पूरे कोरल आइलैंड पर अकेले होने की खुशी मना रहे थे। लेकिन इस कपल को अंदाजा भी नहीं था कि इस सुनसान आइलैंड पर एक अनजाना खतरा छिपा हुआ है। मस्ती करने के बाद दोनों बीच पर आराम कर रहे थे, तभी डेविड को सफेद रेत पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे। ये निशान सीधे घने जंगल के अंदर जा रहे थे। देखकर डेविड को बहुत हैरानी हुई। क्या इस आइलैंड पर कोई और भी है? वो निशानों का पीछा करते हुए जंगल में चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो निशान गायब हो गए। बेफिक्र डेविड ने इस बात को ज्यादा भाव नहीं दिया। उसे लगा कि अगर आइलैंड पर कोई रहता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। सारा को भी ऐसा ही लगा और उसने भी जल्दी से इस बात को दिमाग से निकाल दिया और खुशी खुशी अपने कैमरे से इस यादगार छुट्टी को रिकॉर्ड करने लगी। पर उन्हें पता नहीं था कि ततरा धीरे धीरे उनकी तरस बद रहा था। शाम होने लगी तो दोनों हंसते खेलते अपना टेंट लगाने लगे। वो अपनी आने वाली छुट्टियों को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन जब डेविड जंगल में लकड़ियां लेने गया तो उसे जमीन पर बहुत सारी हड्डियां मिली। आसपास से बहुत हल्की और अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। डेविड का दिल थोड़ा घबरा गया, पर आसपास सिर्फ पेड़ थे, उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद कोई बंदर जैसा छोटा जानवर होगा। लेकिन सारा जो एक बायोलॉजिस्ट थी, ये सुनकर एकदम चौंक गई। इस कोरल आइलैंड पर कोई भी बड़ा जानवर नहीं हो सकता। तो फिर इन हड्डियों का मिलना वाकई में एक गहरी बात थी। ये आइलैंड दुनिया से कटा हुआ था, इसलिए कपल अब भी बहुत बेफिक्र था और अपनी छुट्टियों का मजा ले रहा था। लड़के ने तो उन हड्डियों से एक विंड चाइम भी बना दिया। लेकिन उस रात जब वो सो रहे थे तो अचानक विंड चाइम बजने लगी। डेविड नींद खुल गई। सारा को लगा कि ये रात में चलने वाली हवा की वजह से हुआ होगा। वो फिर से सो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि उनके टेंट पर एक परछाई दिखाई दी थी। अगली सुबह सारा ये देखकर हैरान रह गई कि उसके अंडरगारमेंट्स पेड़ की टहनी पर टंगे हुए थे। ये पक्का किसी की शरारत थी। अब उन दोनों को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो उस शरारत करने वाले को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में घुस गए। काफी ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में एक छोटा सा लकड़ी का घर मिला। अंदर का सामान बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे आधी सदी से किसी ने इस्तेमाल ही न किया हो। दीवारों की लकड़ी पर बहुत अजीब डिजाइन बने हुए थे और गिनती करने के लिए बनाए गए निशान भी थे। ये सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। घर के बाहर एक छोटी सी कब्र थी जिसे सफेद सीपियों से सजाया गया था और क्रॉस पर कोरल शब्द लिखा हुआ था। अब उनके दिल में डर बैठ गया और वो बॉरन अपने कैंप की तरफ भागे। सारा उस लकड़ी के घर को रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर उसे कैमरा ही नहीं मिल रहा था। आखिर में कैमरा अजीब तरह से जमीन पर पड़ा मिला। फिर उस कपल ने कैमरे में कुछ ऐसा देखा जिससे वो और भी ज्यादा डर गए। उन्हें लगा था कि आइलैंड पर सिर्फ वो दोनों हैं, लेकिन किसी ने उनके ही कैमरे से आधी रात में उनके सोते हुए का वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये किसने किया था? कमीने, ये तो कमाल है। इस पल सारा के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, घर जाना है। अपनी गर्लफ्रेंड को इतना घबराया हुआ देखकर डेविड उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तब जाकर सारा थोड़ी शांत हुई। अब 2 बातें साफ थी, एक कि आइलैंड पर उनके अलावा कोई और भी है और दूसरा कि वो उनके साथ मजाक कर रहा है। डेविड को गुस्सा तो आया, पर फिर उसने सोचा क्या ये इस छुट्टी का एक मजेदार किस्सा नहीं है। उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने फिल्मों के एक मशहूर सीन की नकल करनी शुरू कर दी। उसने अपने चेहरे पर कोयला पोत लिया और ठान लिया कि वो उस अनजान शख्स को पकड़ कर ही रहेगा। लेकिन वो उस लकड़ी के घर तक पहुँच गए, पर उन्हें दुश्मन का कोई सुराग नहीं मिला। अचानक दूर से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। उन्होंने आवाज की तरफ देखा। समंदर में एक मछली पकड़ने वाली नाव आ रही थी। सारा ने देखा कि वो लोग समंदर में किसी चीज पर निशाना लगा रहे हैं। उसे लगा कि वो शार्क का शिकार कर रहे हैं। तभी नाव पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें देख लिया। डेविड को शक हुआ कि कहीं ये सब उन मछुआरों की ही शरारत तो नहीं है। लेकिन सारा कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से चलने के लिए कहा। रात होने तक डेविड भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वो 2 मछुआरे उन्हें क्यों परेशान करेंगे। लेकिन तभी जंगल से एक औरत के चीखने की आवाज आई। दोनों चौंक गए और फिर हिम्मत करके आवाज का पीछा करते हुए उस लकड़ी के घर तक पहुँचे। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि मेज पर एक डायरी रखी हुई है। डेविड की दिलचस्पी जागी और वो उसे देखने ही वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रोक दिया, क्योंकि बाहर की कब्र पर न सिर्फ और ज्यादा सीपियां रखी थी, बल्कि एक बड़ा सा लाल कोरल भी रखा हुआ था। इसे देखकर लग रहा था कि ये सब किसी अजीब और बुरी शक्ति का काम है। दोनों ने डर के साए में पूरी रात गुजारी। लेकिन अगली सुबह सारा ने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए, क्योंकि पेड़ की टहनियों पर पेट चीरकर लटकाए गए बड़े बड़े समुद्री खीरे की एक लाइन लगी थी। सारा ने नोटिस किया कि उन्हें काटने वाले का चाकू चलाने का तरीका बहुत माहिर था और चाकू भी बहुत तेज था। ये किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता और नहीं ये कोई मजाक या शरारत थी। घबराई हुई सारा तुरंत घर जाना चाहती थी, लेकिन हर जगह ढूंढने पर भी उन्हें कैप्टन का दिया हुआ सैटेलाइट फोन नहीं मिला। डेविड को तुरंत लगा कि ये उन 2 मछुआरों का काम है। वो गुस्से में उनके पास गया और उन्हें सैटेलाइट फोन वापस करने को कहा, पर दिक्कत ये थी कि सामने वाले सिर्फ स्पेनिश भाषा जानते थे। इस वजह से दोनों के बीच ठीक से कोई बातचीत ही नहीं हो पाई।